जय माता दी। कैसे हैं आप सब। अभी नवरात्रा चल रहे हैं और हम नवरात्रा में मैया को बहुत तरीके से मनाते हैं कि माँ मेरी झोली खुशियों से भर दे, और मैया भरती भी है। लेकिन हम उस चीज़ से या उनके उस आशीर्वाद से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और हमें लगता है माँ मेरी सुन नहीं रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करें। और आई एम श्योर अभी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप उस चीज़ से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और इन फ्यूचर जब आप पूजा करेंगे तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए पूजा करेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो करना क्या है, जब भी हम मैया की पूजा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं और ये नेचुरल है। और हम कंप्लेन भी करते हैं कि माँ मैंने इतना सब कुछ किया सबके लिए, लेकिन मेरे ही साथ क्यों इश्यूज हो रहा है। तो हमारे जो कंप्लेन का खजाना है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता है। और ये नेचुरल भी है, हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन माँ भी तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? क्या हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मेरे लिए इतना इतना सब कुछ किया? अदरवाइज़ पता नहीं क्या होता। तो हम मैया को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे, धन्यवाद नहीं करें, इनफैक्ट हम सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप पूजा करते वक्त कंप्लेंट करते हुए इमोशनल होते हैं तो उसको आज ही बंद कर दीजिए एंड बहुत प्यार से उनको धन्यवाद देते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए उनकी प्रार्थना कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, जैसे हम मानते हैं या हमें विश्वास है मैया हमारी गलतियों को माफ़ कर देगी, वैसे ही हमें भी हमेशा सबकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी गलत सही नहीं होता है। क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, तो हम जैसे हमारे मन में सोच आती है हम उसी तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और जाने अनजाने में हर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमको खास ध्यान रखना है। और जो तीसरी चीज़ है जो बहुत बहुत खास है, वो है सेल्फ पे काम करना है। माँ ने आपको आशीर्वाद दिया लेकिन आपको लग रहा है वो नहीं मिला। मान लीजिए अभी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो हम मैया को मना रहे, प्लीज़ माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए, कुछ तो चमत्कार कीजिए ताकि मेरी हेल्थ एकदम अच्छी हो जाए। माँ ने आशीर्वाद भी दे दिया लेकिन हमारी हेल्थ सही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने सिर्फ एक सोच क्रिएट करी कि माँ प्लीज़ हमारी हेल्थ सही कर दो, लेकिन हम उसके रिलेटेड एक्शन ही नहीं लिए। यानी कि हमें दवाइयाँ लेनी है या एक्सरसाइज करना है या मेडिटेशन करना है या योगा करना है, उसके रिलेटेड हमारी जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसके रिलेटेड हमें जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। एंड जब हम उस चीज़ को करेंगे, अपने आप पे अप्लाई करेंगे, एक्शन लेंगे, तो देखिएगा आपकी जो तबीयत खराब हुई है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। या फिर मान लीजिए हमें मनी के रिलेटेड इशू है, तो हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड काम करेंगे कि हमें सोर्स बनाना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, जो भी आपका जो भी काम करते हैं उसके रिलेटेड। यानी कि माता रानी सिर्फ देने के लिए ही है, वो सिर्फ हमें देती ही देती है। सिर्फ हमें अपने आप पे काम करना है, अपनी एनर्जी को उनके साथ कनेक्ट करना है और मन में पूरा भरोसा रखना है मैया हमारा साथ दे रही है, हमारे साथ है और सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। धन्यवाद। जय माता दी।